हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका चैप्टर है सप्लीमेंट्री का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। और ये किसका लिखा हुआ है? सिस्टर निवेदिता का। सिस्टर निवेदिता कौन है? एक आयरिश लेडी है। आयरिश मतलब आयरलैंड में रहने वाली महिला है। ठीक है। और ये क्या थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक। और वो इनके बारे में काफ़ी कुछ बताती है। किसके? विक्रमादित्य के विषय में। अब आप इधर से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। वी आर ऑल फेमिलियर, हम सब परिचित हैं विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से, यानी हम सब विक्रमादित्य के नाम को जानते हैं। हिज रेन, उनका शासन, हैज़ बीन ए लैंडमार्क, लैंडमार्क होता है वैसे उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। ठीक है। क्या है? उनका शासन एक बड़ी उपलब्धि है। द विक्रम संवत, विक्रम संवत जो हिंदी का कैलेंडर चलता है, ओज यानी कर्जमंद है, इट्स ओरिजिन अपनी उत्पत्ति के लिए, टू हिम उनका। और जो हिंदी कैलेंडर मतलब है विक्रम संवत, वो भी अपनी उत्पत्ति के लिए विक्रमादित्य का ही कर्जमंद है। ऑल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज़ स्ट्रेंज, तब भी यह आश्चर्य की बात है। वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम उनके जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, लेकिन एक चीज़ निश्चित है अबाउट हिम, उनके बारे में। हाउएवर ही लव जस्टिस, कि वो न्याय को प्रेम करते थे, एंड लर्निंग, और ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वो अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्निड मैन, और अपने आसपास गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। लर्निड मैन हो गए ज्ञानी व्यक्तियों को। ठीक है। अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, को कि वो इतिहास में एक महानतम जज थे या न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को सजा दी। द गिल्टी, गिल्टी होता है अपराधी। ट्रम्बल होता है कांपना, ट्रम्बल होता है कांपना। और अपराधी जो है कांपते थे। वैन दे कम बिफोर हिम, ठीक है, जब वो उनके सामने आते थे। ठीक है। यानी जो गिल्टी लोग होते थे, अपराधी होते थे, वो उनके सामने आते ही कांपने लगते थे। फॉर, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, न्यू होता है जानना, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि उनकी आंखें सीधे ही उनके अपराध को देख लेंगी। गिल्ट होता है अपराध, स्ट्रेट होता है सीधे ही। एंड, और दोज, वो लोग, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, किसमें? परेशानी, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कैसी? मुश्किल परेशानियों में। वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा सेटिस्फाइड हो जाते थे, यानी संतुष्ट हो जाते थे। वाई द वे, तरीके से, ही सॉल्व दैम, जैसे उसे वो उसका क्या करते थे? निराकरण करते थे। यानी जो भी मुश्किलों में उनके पास आते थे, वो उनके परेशानी सॉल्व करने के तरीके से संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो, और इसीलिए, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट, जब कभी किसी न्यायाधीश ने अपने न्याय का क्या क्या प्रोनाउंस किया, यानी घोषणा की, विद ग्रेट स्किल, बड़ी कुशलता के साथ, स्किल हो गया कुशलता के साथ, इट वॉज सेट टू ऑफ हिम, तो उसके बारे में यही कहा गया, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि ये जरूर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज, क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब वो सीट यहाँ पर है ही नहीं, यानी क्या? वो यहाँ पर विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, और मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ कि वो किस तरह से डिसअपियर्ड हो गई, यानी गायब हो गई, अदृश्य हो गई। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए। हिज पैलेस, पैलेस होता महल,
एंड हिज फोर्टेस और उनके किले वर र्यून्ड बर्बाद हुआ, र्यून्ड होता है बर्बाद होना। द हीप्ड अप ruins हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और जो ढेर थे वो क्या ग्रास से यानी घास से ढक गए, डस्ट धूल से ढक गए। एंड और किस चीज़ से, ट्रीज पेड़ों से, वर टर्न इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और फिर ये क्या बन गया, एक पास्चर लैंड बन गया। यानी क्या है, जो चराने की जगह होती है वो बन गया। फीडिंग द कैटल, जानवरों को भोजन देने के लिए, ठीक। द ब्लेस पीपल यूज टू सेंड देयर काउज, अब गांव के लोग क्या करते थे, अपनी गायों को वहाँ भेज देते थे, ठीक है। आउट टू दिस पास्चर, इस पास्चर में यानी वही घास के मैदान में, किसके लिए, टू ग्रेस चरने के लिए, समझ गए। और फिर क्या होता था, अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्द ही, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज़, जो जानवर होते थे वो इन चरवाहे लड़कों की देख रेख में जाते थे। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को क्या था, देर से लौटते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब लौटने का टाइम होता था, द शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज होता है किनारा, ऑफ द पास्चर, ठीक है। तभी क्या करता था, जो चरवाहे लड़के होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, इस चारागाह के किनारे से एक आवाज़ देते थे। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स, और फिर सारे के सारे जानवर, ठीक है, अपने झुंड में वुड गैदर इकट्ठे हो जाते थे। गैदर होता है इकट्ठा हो जाना, राउंड हिम उसके आसपास, एंड टुगेदर और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड, वो घर की तरफ लौट आते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज़ इन द ब्लेस अबाउट उज्जैन, और उज्जैन में गांव के चरवाहे लड़कों की इसी प्रकार का जीवन था। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, और क्या, इस चारागाह में जो पूरे दिन का जो लंबा समय होता था, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, तब क्या था, उनके पास भरपूर समय था, फॉर फन, मौज मस्ती के लिए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, उन्हें एक प्लेग्राउंड मिल गया, यानी खेल का मैदान मिल गया। एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और फिर ये उनके लिए कितना आनंदमय बन गया। द ग्राउंड, जो ग्राउंड था अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे था, वाज रफ था वो, और कैसा था, अनइवन था, यानी एकसार नहीं था। हेयर एंड देयर, और यहाँ वहाँ, द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट होता है झांकना, और उसके इधर उधर बड़े बड़े पत्थर झांक रहे थे। एंड इन द मिडिल, और मिडिल में, देयर वाज ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो काफ़ी कुछ एक जज की सीट की तरह दिखता था, या जज के सिंहासन की तरह दिखता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो, कम से कम उनमें से एक लड़के ने ऐसा ही सोचा, ऐसा सोचा मतलब जैसा ऊपर कहा जा रहा है। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसने इस पर अपने आप को बिठा लिया। फिर क्या होता है, आई से बॉयज़ ही क्राइड, और फिर वो चिल्लाया, लड़कों मैं कहता हूँ, आई विल बी जज, मैं जज होऊंगा, यानी जज बनूंगा। एंड यू कम ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सब अपने केसेस मेरे सामने लाओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और फिर हम क्या करेंगे, मुकदमे करेंगे। देन ही स्ट्रेथन्ड हिज फेस, तभी उसने अपना फेस बिल्कुल सीधा कर लिया। एंड बिकम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज की भूमिका निभाने के लिए। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरों ने इस चीज़ को एकदम मजाक में देखा। एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाए, अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे से, ठीक है। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, और तुरंत ही एक झगड़ा ले आए। मतलब क्या, अब इस चीज़ को उन्होंने एक खेल के रूप में लिया, और फिर क्या, जैसे झूठा झूठा खेल खेलते हैं, आपस में कुछ थोड़ा सा बोले, और फिर फटाफट एक झगड़ा तैयार किया। और फिर क्या हुआ, एंड अपियर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने आ गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, और हर एक ग्रुप ने अपना अपने केस के बारे में बोला। स्टेट क्या मतलब बोला। वन सेइंग, एक कह रहा था, डैट
अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि एक जो खेत है वो उनका है। अनदर सेइंग, और दूसरा क्या था, डैट इट वाज नॉट, कि वो उनका नहीं है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से बात चलती रही। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है झगड़ा, और वो सब उससे ये चाहते थे कि झगड़ा सेटल हो जाए, यानी झगड़े का मामला सुलझ जाए। वट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट्स सेल्फ फेल्ट, एक स्ट्रेंज मतलब अद्भुत सी चीज़ अपने आप में महसूस की गई। द बॉय, लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो एकदम कॉमन सा दिखता था, साधारण सा दिखता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, उस टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव, वह बहुत ही गंभीर हो गया, ग्रेव होता है गंभीर, एंड सीरियस, ठीक है। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, फिर उसकी टोन थी, जो आवाज़ थी, और तो मैनर थे, तौर तरीके थे, वर सो स्ट्रेंज, वो भी अद्भुत हो गए। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत ही प्रभावशाली हो गए। डैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्राइटेंड, कि बचे हुए जो लड़के थे, रेस्ट हो गया बचे हुए जो लड़के थे थोड़ा सा फ्राइटेंड हो गए, यानी भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट, फिर भी उन्होंने सोचा, इट वाज फन, कि ये तो मजाक हो रहा है। एंड वंस अगेन, और दोबारा से, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर दोबारा से वो एक फ्रेश केस उसके सामने ले आए। एंड वंस मोर, और फिर दोबारा से, ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना न्याय दे दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और फिर ये घंटों तक जारी रहा, वेंट ऑन जारी रहना, एंड आवर्स टुगेदर, और फिर इसी तरह से आगे घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट्स, और वो क्या था, वो अपने जज की सीट पे बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुन रहा था, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और घोषणा कर रहा था। सेंटेंस होता है वही सजा देने की, विद द सेम ग्रेविटी, बिल्कुल उसी गंभीरता से। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक जाने का समय नहीं हो गया। एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और उसके बाद में क्या हुआ, वह अपने स्थान से कूदा, मतलब जब तक जाने का समय नहीं हुआ तब तक तो यही खेलते रहे, और फिर अपने स्थान से कूदा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और फिर बिल्कुल दूसरे चरवाहे लड़कों की तरह ही हो गया। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में होगा।